ब्रेन ट्यूमर लाइक एनी अदर ट्यूमर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है, और अगर ऐसे कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो एबनॉर्मल होने के बाद एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके डीएनए जेनेटिक मटेरियल में डिफेक्ट होता है, तो दिस कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स मेक्स अ ट्यूमर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव शर्मा। आई एम कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा। ब्रेन ट्यूमर में मरीज को सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड यूजुअली दिस हेडेक इज़ नॉट रिलीव्ड बाय पेन किलर्स, या फिर दिस हेडेक इज़ यूजुअली ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर एंड इज़ यूजुअली सीन एट मॉर्निंग आवर्स। सुबह के समय पेशेंट को सर में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा मरीज़ को हियरिंग डिफ़िकल्टी, जैसे सुनने में दिक्कत या देखने में दिक्कत, कोई विजन में डिफ़िकल्टी है, या फिर मरीज़ की एक साइड या एक हाथ, एक पैर या फिर बॉडी की एक साइड में कोई कमज़ोरी महसूस हो रही है, अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग्स हैं, या फिर जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा कहते हैं, इस तरह का कोई सिम्टम है, तो ये सारे ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। न्यूरोसर्जन यूजुअली सबसे पहले सीटी स्कैन और एमआरआई करने की एडवाइस देते हैं। एमआरआई में वी सी द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, कि अगर उसमें कोई ट्यूमर आया है तो उसकी लोकेशन क्या है, ट्यूमर सुपरफिशियली लोकेटेड है या डीप लोकेटेड है, और ट्यूमर का साइज़ कितना है। ब्रेन ट्यूमर्स दो तरह के हो सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट, जिसको हम कहते हैं कि कैंसर वाला ट्यूमर है या बिना कैंसर वाला ट्यूमर है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देखने के बाद फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। इसका इलाज यूजुअली सर्जरी द्वारा किया जाता है, पर कुछ केसेस में जब ट्यूमर का साइज़ छोटा होता है या लोकेशन कुछ स्पेसिफिक इस तरह की होती है कि सर्जरी रिस्की हो सकती है, तो वी गो फॉर स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जिसको गामा नाइफ भी कहा जाता है, या फिर कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। रिसेंटली देयर आर ग्रेट एडवांसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, जैसे न्यूरो नेविगेशन होता है, जिसमें हम रेडियोलॉजिकल जो एमआरआई का डाटा है उसको कंप्यूटर में ऐड करते हैं और वो हमें सर्जरी के दौरान गाइड करता है। इसके अलावा अगर ट्यूमर का साइज़ छोटा है तो गामा नाइफ और साइबर नाइफ दूसरी थेरेपीज़ होती हैं। देन वी हैव इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड्स, जिसमें हम सर्जरी के दौरान अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि हमारा भी रेजिड्यू, अगर ट्यूमर बचा हुआ है तो वी कैन रिसेक्ट इट फर्दर, और इफ़ देयर इज़ नो ट्यूमर वी कैन स्टॉप। और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपके आसपास या किसी को आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम मौजूद हैं, तो तुरंत अपने न्यूरोसर्जन के पास ले जाकर इसका इलाज करवाना चाहिए। थैंक यू।